Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 7. Today is our lecture related to your science book and the topic is here from your chapter number 4. We are discussing about the factors of the causing the change in the habitat. Today is our lecture number 17. Keep out and remind it always and take out your book and open the page number 37. Page number 37, if you open it, then you will see the topic is here, the factor causing the change in the habitat. हम देखते हैं कि हमारे मस्कन में या हैबिटेट में किस तरह फ़र्क आता है, हम इसको डिस्कस करेंगे. We know that the light, temperature, air, soil, water and the abiotic factors of the environment changes in these factors bring the changes in the populations of our habitat. क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर रोशनी, दर्जा हरारत, हवा, मट्टी, पानी, ये सब बायोटिक फैक्टर्स होते हैं. अगर एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर ये एनवायरनमेंट में इनमें कोई भी चेंज आती है तो पॉपुलेशन में भी, आबादी में भी कोई ना कोई तब्दीली उसके मस्कन में आती है. मिसाल के तौर पे अगर बहुत ज़्यादा हरियाली वाली जगह हो और वो सूख जाए तो क्या होता है कि वो परिंदे या जानवर, वो वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो उस जगह पर माइग्रेट करते हैं जहाँ पर हरियाली हो और ज़्यादा सरखेज़ ज़मीन हो ताकि वो ग़िज़ा का इंतज़ाम कर सकें. इसी तरह सहरा में रहने वाले लोग भी खाना बदोश होते हैं, कभी एक जगह रहते हैं कभी दूसरी. वजह क्या है इसकी कि वो लोग पानी ना होने की वजह से उस जगह पर मूव हमेशा करते हैं जहाँ पानी दस्तयाब होता है. अब हम देखते हैं कि ये हमें कैसे इफ़ेक्ट करते हैं. सनलाइट, सबसे पहले सूरज की रोशनी इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ, और ये मुनासिब अंदाज में सबसे ज़्यादा बड़ा ज़रिया है ज़मीन पर हरारत और रोशनी भेजने का. प्लांट्स यूज़ द लाइट एनर्जी टू मेक देयर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन फूड, और ये प्लांट्स जो हैं वो अपने ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं. ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ इन द ऑन द अर्थ आर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑन द ग्रीन प्लांट्स ऑफ फॉर फूड. कायनात में जितनी भी चीज़ें मौजूद है, ख़ासतौर पर ज़मीन पे पाई जाने वाली तमाम जो जानदार हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यानी वास्ता और बिला वास्ता दोनों तरीक़ों से पौधों के सब्ज़े पर मुश्तमिल होते हैं या उस पर इन्हिसार करते हैं. दे आल्सो नीड द लाइट फॉर देयर सर्वाइवल, इन्हें ना सिर्फ हवा और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है बल्कि रोशनी की भी ज़रूरत होती है. लाइट इंटेंसिटी इफेक्ट्स अ नंबर ऑफ द प्लांट्स इन अ हैबिटेट, और हैबिटेट यानी मस्कन में मौजूद जानवरों की ज़िंदगी को मुतासर करती है. डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ द प्लांट्स में रिजल्ट्स इन द डिक्रीज़ ऑफ द एनिमल्स नंबर इन द हैबिटेट. जैसे जैसे प्लांट कम होते चले जाएंगे, अभी मैंने बताया हरियाली कम होगी, उतने ही एनिमल्स उस हैबिटेट में कम होंगे. जी डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है. सबसे पहले देखेंगे हम टेम्परेचर, दर्जा हरारत किस तरह हमें कॉज करता है. इट कैन ब्रिंग द चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ द हैबिटेट. जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता है या कम होता है तो मस्कन में रहने वाले जानदार भी अपने ठिकाने का तबादला करते हैं. एनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी राइज और द फॉल ऑफ द टेम्परेचर मे डिस्टर्ब्स द हैबिटेट. हो सकता है बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर हमारी ये बहुत ज़्यादा रेशो से टेम्परेचर बढ़ जाए या बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाए तो नतीजतन मस्कन में जो रहती है ज़िंदगी या जो जानदार हैं वो इसे डिस्टर्ब हों. फॉर एग्जाम्पल द वार्म वाटर इज कंटेन्स द लेस ऑक्सीजन, जो गर्म पानी होता है उसमें बहुत कम मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद होती है जो ज़िंदगी की अलामत है, ज़िंदगी को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है, वो गैस है ये. वट हैपन्स टू द एक्वेटिक एनिमल्स इन द वाटर एज इट गेट्स हॉटर, जब पानी बहुत गर्म हो जाता है तो पानी में रहने वाले जानवर किस तरह ज़िंदा रहते हैं. फिर हम वाटर को देखें. वाटर इज़ द एसेंशियल फॉर लाइफ, ये ज़िंदगी के लिए बुनियादी जुज़ है. व्हेन देयर इज़ द मोर वाटर मोर ऑर्गेनिजम्स आर द फाउंड देयर. मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ बारिश बहुत कम होती है ये लोग रहने वाले वहाँ सहराओं के जानवर, परिंदे और इंसान सब के सब जो हैं वो उन इलाकों में, सहराई के उन इलाकों में या उन मैदानी इलाकों की तरफ रुख कर लेते हैं जहाँ पे पानी दस्तयाब होता है. इसके बाद आ जाते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द हैबिटेट कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस इट्स ऑर्गेनिज़म, और जो पानी की दस्तयाबी है वो हैबिटेट या मस्कन को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है. इसके बाद आ जाता है माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब होता है हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, शिफ्ट हो जाना. इज़ अनदर फैक्टर दैट चेंजेस द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ हैबिटेट. इसी तरह वो मस्कन में रहने वाले जानदारों की साइज़ ऑफ पॉपुलेशन को भी मुतासर करता है. व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल्स कम टू एन एरिया, जब कुछ जो मैदान में आते हैं जानदार, इट इनफरादी तौर पे आते हैं, इट इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन. तो क्या होता है, आबादी का जो मेयार है, जो साइज़ है या जो इसकी हुजूम है वो बढ़ जाता है. जी डियर स्टूडेंट, उसके बाद देखें दैट एरिया. और नाउ वी आर एट पेज नंबर 38. ऑर्गेनिज्म माइग्रेट
इन सर्च ऑफ द बेटर लिविंग प्लेसेस, बहुत अच्छी जगहों की तलाश में जो है वो ऑर्गेनिज्म घूमते फिरते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स, कुदरती तौर पे जो तबाहियाँ और आफात आती हैं, सच एज द ड्रॉफ है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, जलजिला है, सैलाब का आना है, और खुश्क साली है यानी बारिश का ना होना है। कैन कॉज चेंजेस द इन द हैबिटेट्स, और ये मस्कन में रहने वाले जानदारों की जो है ज़िंदगी के तर्ज को ख़त्म कर देता है, या उसे बहुत मुतासिर करता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो खुश्क साली है। ड्रॉफ कहते हैं खुश्क साली को, जब बारिश सालों सालों नहीं होती। ये ज़्यादातर सहराई इलाकों में पाया जाता है। इस अ पीरियड वेन देयर इज़ नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब लंबे अरसे के लिए जो बारिश नहीं होती इन एन एरिया दैट पॉन्ड्स एंड द स्ट्रीम्स आर द मे ड्राई अप एंड द ड्यूरिंग द ड्रॉफ। इस अरसे के दौरान हो सकता है नदी नाले सब खुश्क हो जाए, तालाब खुश्क हो जाए, मोस्ट ऑफ द पॉन्ड्स प्लांट एंड द एनिमल्स डाई एंड मूव टू दी अदर पॉन्ड्स। हो सकता है तालाबों में रहने वाले जानवर और पौधे जो हैं वो मर जाएं या फिर दूसरी जगह पे मुंतकिल हो जाएं। सम क्रॉप्स डू नॉट ग्रो, some crops do not grow in the area affected by a drought। जहाँ खुश्क साली होती है उन जगहों पर फसलें वगैरह भी नहीं उगती हैं। Yes student, now we will discuss about the other factors। when an area gets a lot of the rain for a long time, जब बहुत लंबे अरसे तक एक जगह पर बारिशें वगैरह होती रहती हैं तो इट मे बी द फ्लड, और बहुत ज़्यादा वो फिर किसकी सूरत इख्तियार कर जाती हैं, सैलाब की सूरत। पाकिस्तान में भी पिछले दिनों बेटा जहाँ कोरोना ने आफत मचाई थी वहाँ फ्लड ने भी और टिड्डी दल ने भी हमला कर दिया। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए कि हमें इस अजाब से बचाए। ये अल्लाह ताला का बेटा एक सख्त आजमाइश थी उसकी तरफ से, जिसका फ़र्ज़ हमारा ये बनता था कि हम अल्लाह ताला से ज़्यादा मग़फ़िरत तलब करें और इन मसाइब से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगें। मैनी प्लांट्स एंड द एनिमल्स डाई, बहुत से पौधे और जानवर जो हैं वो मर जाते हैं। मूव टू दी अदर ड्रायर प्लेसेस, दूसरी खुश्क जगहों पे चले जाते हैं। ड्यूरिंग फ्लड यानी जब सैलाब आता है। उसके बाद है लाइटनिंग स्ट्राइक्स अ ट्री इन द फॉरेस्ट। आपने देखा है कि जंगलात में आग लग जाती है। जब लाइटनिंग का मतलब है बिजली जब चमकती है कड़कती है तो नतीजतन जंगलात में आग लग जाती है। कॉजिंग द फॉरेस्ट फायर्स, और नतीजतन उन जंगलात में जो है वो आग लग जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा है प्लांट्स एंड द ट्रीज आर द बर्नड एंड द डिस्ट्रॉयड, तबाह हो जाते हैं, जल जाते हैं पौधे और दरख्त। सम एनिमल्स डाई, कुछ जानवर भी मर जाते हैं। अदर में बी मूव टू दी सेफ़र प्लेसेस, और कुछ जो है वो बाहिफाजत मुकामात पर, हिफाजती मुकामात पर पहुँच जाते हैं। इट टेक्स मैनी ईयर्स फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो बैक, और दोबारा से उसको फलने फूलने के लिए सालों लग जाते हैं। इसके बाद आ जाता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कहते हैं बेटा ज़लज़ले को, और आपको मालूम है कि हमने इंग्लिश में भी पढ़ा कि 2005 में पाकिस्तान में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया जिसकी रेक्टर स्केल पे शिद्दत जो थी वो 7.6 थी, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के बेशतर इलाके जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गए। इस डिज़ास्टर के बाद अभी तक पाकिस्तान के वो इलाके जो हैं वो पूरे 15 साल बाद भी संभल नहीं सके हैं। अर्थक्वेक्स क्या वजह होती हैं, क्या वजूहत हैं ज़लज़ले के आने की? आर द सडन शॉक ऑफ द अर्थ सरफेस, ज़मीन को ज़बरदस्त झटका लगता है। अर्थक्वेक्स कैन चेंज आ हैबिटेट वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ आप उन इलाकों की तरफ से मूव कर जाते हैं चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। ऑन अक्टूबर 2005 8 अक्टूबर 2000 मैसिव अर्थक्वेक डैमेज वाइड स्प्रेड एरिया अक्रॉस पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी का इलाका जो तो मुतासिर हुआ। ओवर 70,000 पीपल लॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स, और ज़्यादातर 70,000 लोगों ने अपनी ज़िंदगियां हार दी, मर गए। अ लार्ज नंबर ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स वर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, और बहुत बड़ी मिकदार में जानदार यानी जानवर और पौधे जो थे वो भी पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गए। सो स्टूडेंट, आज हमारा यहाँ लेक्चर मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह पेज नंबर 39 पे मौजूद नया टॉपिक इन लेक्चर नंबर 18 में करेंगे, हाउ पीपल चेंज देयर हैबिटेट। इंशाल्लाह ताला कल हम इसको चैप्टर नंबर 4 में इस टॉपिक को कम्प्लीटली डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपने हमारे ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ बेटा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर कीजिए, और ज़्यादा हमें बताइए अपने कमेंट्स के ज़रिए कि आपको हमारी वीडियोस यानी ये लेक्चर्स वाली वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं या आप कोई हमसे क्वेश्चन भी करना चाहते हैं
तो कमेंट्स के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले दिन की नए लेक्चर की डिलीवरी में हम पहले आपकी वो मसले को हल करेंगे इंशाल्लाह, और फिर अगला लेक्चर डिलीवर करूँगी। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, व्यूज़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भेजें, कमेंट्स दें, ताकि हम अच्छी से अच्छी लेक्चर की वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।